हरिओम जी। आप सभी का गीता ज्ञान चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हमने छठे अध्याय का आरंभ किया हुआ है। सर ने पहले बताया था सन्यासी कौन, और फिर कुछ तैयारी की बात की थी सर ने। जैसे बताया था कि उससे पहले ये भी बताया था कि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होंगे और जीत गए तो धरती का राज्य भोगेंगे। तो सर मेरे को तो यही ध्यान आ रहा है कि जैसे आर्मी में होता है कि युद्ध की स्थिति में युद्ध करना है, तो इस समय युद्ध हमारे लिए कोरोना से लड़ना ही है और उससे डरना नहीं है, और अपने अपने ऑपोजिशन वाले के बारे में पूरी खोज खबर रखनी है कि उसको हम कैसे संभाल सकते हैं, और अपने पूरे इंतजाम करके रखने हैं हमने कि कैसी स्थिति के अंदर हमें किस तरह का डिसीजन लेना है। कोरोना सेहत बनाने को ही तो कह रहा है, और क्या कह रहा है? अपना अच्छी डाइट लो, अच्छा ध्यान रखो, प्राणायाम करो, इसके अलावा तो और कुछ कह ही नहीं रहा। और उसके अलावा ईश्वर ने कृपा करके दीदी और सूद सर को हमें गीता पढ़ाने के लिए तो अपने रूप में भेज ही दिया है उन्होंने। स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों को ही संभालने के लिए हमारे साथ पूरे इंतजाम मौजूद हैं। तो आज की हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। सर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरी ओर से नमस्कार। हम लोग छठे अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक की चर्चा कर चुके हैं, और इसी से मिलती जुलती कंटिन्यूएशन में बातें आगे आएंगी। आज चौथे श्लोक से शुरू करेंगे। शशि, चौथे श्लोक को पढ़ें। ठीक है। योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु ना कर्म स्वनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स् तदोच्यते। यदा ना इंद्रियार्थेषु, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में, न कर्मसु, न कर्मों में, ही अनुषज्यते, न कर्मों में ही आसक्त होता है, तदा सर्व संकल्प सन्यासी, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ उच्यते, योगारूढ़ कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। ये श्लोक है, दोबारा फिर बोल दूं। हाँ जी, देखते, इस श्लोक में बात कही है योगारूढ़ किसको कहा जाएगा इसके बारे में। अंत में कहा है योगारूढ़ उच्यते, कि योग आरूढ़ किसको कहा जाएगा इसके बारे में क्या लिखा है उसकी चर्चा होगी। कहा है यदा, यानी कि जब, न इंद्रिय अर्थेषु, तो इंद्रियों के अर्थ क्या हैं? आंख को जो दिखाई दे रहा है उसमें कोई चीज अच्छी लगती है, कोई अच्छी नहीं लगती। जो अच्छी लगती है वो ना मिले तो दुखी नहीं होना, और जो अच्छी नहीं लगती वो मिल जाए तो भी दुखी नहीं होना, दोनों अवस्थाओं में। इसी तरह से कान को जो चीज अच्छी लगती है, जो म्यूजिक अच्छा लगता है, वो ना मिले तो दुखी नहीं होना, और जो अच्छा नहीं लगता, कर्कश है, वो मिल जाए तो भी दुखी नहीं होना। इसी तरह से जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में कहा इंद्रियार्थेषु अनुषज्यते, कि जब ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, न कर्मसु, न कर्मों में। कर्मों में अनासक्त होने की बात हम सुनते ही आए हैं, जानते ही आए हैं, डिस्कस करते आए हैं कि कर्म के फलों में के साथ बंधना नहीं है। और फिर कहा तदा, यानी तब, सर्व संकल्प सन्यासी। सर्व संकल्प, संकल्पों की बात कल हमने की थी। तीसरी बात जोड़ दी, सभी संकल्पों का त्यागी, यानी कि बगैर प्रेपरेशन के कोई संकल्प ले लेना, उसको छोड़ दें,
तो 3 चीजें अगर कोई छोड़ता है वो योग में आरूढ़ कहा जाएगा। कौन कौन सी? पहली, इंद्रियों के जो भोग हैं उनमें कोई अच्छी चीज लगती है, बड़ी अच्छी बात, नहीं अच्छी लगती, कोशिश कर लें वो मिल जाए ठीक, ना मिले तो दुखी नहीं होना। दूसरा, कर्मों में एफर्ट करें, रिजल्ट आ जाए ठीक, ना आए तो दुखी नहीं होना, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरा, सर्व संकल्पों का सन्यासी, यानी संकल्प नहीं करने हैं, बगैर प्रेपरेशन के संकल्पों से नहीं बंधना है। तो 3 चीजें हो गई। अगर ये 3 चीजें हम फॉलो कर लें, अपने अंदर ले आएं, तो फिर कहा जाएगा कि हम योग में आरूढ़ हो गए। कौन सा योग? समत्वम योग उच्यते, यानी तब हम समभाव में आ गए। पूरी चर्चा समभाव में, योग में आरूढ़ होने की, योग में आने की ही हो रही है। अभी तक हम कर्म से रिलेटेड इसको समझ रहे थे। अब इसके साथ कौन सी 2 चीजें और जुड़ गई? एक तो पहले जो कल डिस्कस की कि संकल्पों का त्याग। दूसरी चीज अभी क्या जोड़ी गई? इंद्रियों के अर्थों को। तो 3 चीजें हमारे अंदर आती हैं तो कहा जाएगा कि हम योग में आरूढ़ हो गए। देखें फिर से बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। नंबर 1, समत्वम योग उच्यते, यानी कि कर्म करो, फल के ऊपर फोकस नहीं, कर्म के ऊपर फोकस करो। फल अपने आप जैसा भी आए उसमें समभाव में रहना, ये एक बात। नंबर 2, इंद्रियों के अर्थों को, इंद्रियों के भोगों को, उनसे विचलित नहीं होना। पसंद की चीज टेस्ट के लिए आ गई तो भी ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, कोशिश कर लो, मॉडिफाई कर लो। नमक ज्यादा है तो पानी डाल लो, घी डाल लो, दही डाल लो। मिर्च ज्यादा है तो इसी तरीके से एडजस्ट कर लो। नहीं हो सकता छोड़ दो, कम क्वांटिटी खा लो, एडजस्ट हो जाओ, दुखी नहीं होना। इसी तरीके से सभी ज्ञानेंद्रियों के बारे में। और तीसरी, संकल्पों से संन्यास लेना, यानी कि बगैर प्रेपरेशन के संकल्प ना करें। देखें जरा, योग आरूढ़ होने के लिए जो 3 चीजों की बात हुई, इसमें किसी का कोई प्रश्न? सर, कोरोना भी तो यही सिखा रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इंद्रियों को वश में करना, कड़वा खाना है, और वो सब जो मुंह पे तो सोचना ही नहीं कि अच्छा क्या लग रहा है। ठीक, कि कड़वा है तो मान करके चलें, करेला कड़वा है तो दवाई का काम करेगा, शुगर से बचाएगा। कोई और दवाई कड़वी है तो किस बीमारी से बचाएगा। इस तरीके से मान करके एक बच्चा कहता है नहीं, तो उसको फिर थोड़ा कड़वे में चीनी मिला के, मीठा मिला के या कोई और चीज मिला करके देते हैं। जिस चीज को हम खा नहीं सकते, डॉक्टरी में भी उसको पाउडर बना के सीधा जीभ पे रखने के लिए नहीं कहते, उसका कैप्सूल बना देते हैं, यानी उसको डिब्बी में बंद कर दिया, कैप्सूल की डिब्बी में बंद कर दिया, ताकि आपकी जीभ पे उसका टेस्ट ना आए, वो अंदर जाए। तो ये तरीके हैं अलग अलग किस तरीके से किया जाए। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न इन 3 चीजों में कि योग में आरूढ़ होने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1, इंद्रियों के अर्थों में, यानी इंद्रियों से जो इनपुट आ रहे हैं उनसे दुखी नहीं होना। और दूसरा, कर्मों के ऊपर एफर्ट लगाना है, उसके रिजल्ट के साथ बंद करके दुखी नहीं होना। तीसरा, बगैर प्रेपरेशन के संकल्प कर लेना। इन 3 चीजों से अगर हम बचते हैं तब हम योग में आरूढ़ कहे जाएंगे। आगे चलते हैं। हाँ जी, आशु जी अगला श्लोक पढ़ दें। देखें अगर शशि हैं तो ठीक, अदरवाइज आप पढ़ दीजिए। शशि दीदी हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक ऑल है। राइट। चलिए इस पे अगले श्लोक पे, 5वें श्लोक पे। हाँ जी, हाँ जी। उद्धरेदात्मनात्मानम, उद्धरेदात, त पे कौमा, मनात, आधे त पे कौमा, मानम। उद्धरेदात्मनात्मानम, नात्मानम अवसादयेत, नात्मानम अवसादयेत। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु, रात्मैव रिपुरात्मनः, रात्मैव
रिपुरात्मनः। ये जो वर्ड लिखा हुआ है उद्धरेद आत्मनात्मानम, ये वर्ड है आत्मना आत्मानम उद्धरेत। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे। आत्मानम न अवसादयेत, अपने को अधोगति में न डाले। ही आत्मा एव आत्मनः बंधु, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है। आत्मा एव आत्मनः रिपु, आप ही अपना शत्रु। यहाँ पे बताया गया कि हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है, और कहा गया कि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं, स्वयं ही अपने शत्रु हैं। इसकी चर्चा है, अभी देखेंगे क्या कहा है। फिर से देखें, इस श्लोक में जो बात कही है इसमें बताया है कि हमारा मित्र कौन है, शत्रु कौन है। उत्तर में यह भी बताया कि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं, स्वयं ही अपने शत्रु हैं। और इससे संबंधित क्या बात कही, कहा आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने द्वारा अपना उद्धार करे। यानी कि हमने अपना उद्धार अपने आप ही करना है, कोई दूसरा हमारा उद्धार नहीं करने आएगा और हो भी नहीं सकता। तो अपने द्वारा हमने अपना उद्धार करना है। एक मिनट रुके जरा। तो इस श्लोक में कहा कि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं, स्वयं ही अपने शत्रु हैं। और श्लोक के शुरू से चले, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपना स्वयं ही उद्धार करे। यानी कि उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए किसी ने दूसरे ने नहीं करना, किसी दूसरे ने नहीं आना, हमने स्वयं ही अपना उद्धार करना है। और आत्मानम न अवसादयेत, स्वयं को अवसाद में यानी कष्ट में, दुख में न पहुंचाए। यानी हमने अपने आप को स्वयं ही कष्ट में जाने से, कष्ट में फंस जाने से, अपने मन के दुख को या शरीर के दुख को हमने स्वयं उससे बचाना है। आत्मानम न अवसादयेत, अपने आप को अवसाद न करे, दुख ना दे, क्योंकि आत्मा एव आत्मनः बंधु, स्वयं ही हम अपने बंधु हैं। आत्मा एव आत्मनः रिपु, स्वयं ही अपने शत्रु हैं। कैसे अपने बंधु हैं और कैसे अपने शत्रु हैं, ये अगले श्लोक में आएगा। यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए इतनी बात मन में रहनी चाहिए कि हमने अपना उद्धार खुद करना है, कोई नहीं आएगा। अपने आप को दुख में डालने से हमने खुद बचाना है, कोई नहीं बचाएगा। कहा कि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। देखें यहां तक किसी का कोई प्रश्न? हरिओम जी। हरिओम जी, हरिओम। थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको। तीसरे श्लोक में आपने बताया था कि संकल्पों को ना त्यागने वाला योगी नहीं होता। हाँ जी। और इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कभी योगी नहीं हो सकता। दो बातें बताई थी तीसरे श्लोक में। हाँ जी। और यही चौथे में आपने तीन बातें बताई। तो तीसरे इसमें वही है, भौतिक इच्छाओं का त्याग करके इंद्रिय तृप्ति के लिए काम ना करता हुआ और ना काम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है या योगारूढ़ हो जाता है। तो दोनों श्लोकों में अलग क्या चीज है या एक ही बात को दो बार कहा गया? देखिए, एक चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझें।
त्यागने की बात नहीं आ रही, किसी चीज को छोड़ने की बात नहीं आ रही, इच्छा को भी छोड़ने की बात नहीं आ रही है। मेरे मन में इच्छा आई कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास गोल्ड की चेन होनी चाहिए, मेरे पास अच्छी घड़ी होनी चाहिए, मेरे पास कार होनी चाहिए। इस इच्छा में कोई खराबी नहीं है, होनी चाहिए तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, मैं उसके लिए प्रयास करूं। मिल जाए बड़ी अच्छी बात, ना मिले तो दुखी नहीं होना, यहां है नुक्ता। यानी इच्छा का त्याग नहीं है, उसके लिए प्रयास करना है, कर्म करना है। हमें वो मिल जाए अच्छी बात, ना मिले तो दुखी नहीं होना, बस ये एक छोटा सा नुक्ता है। यानी सभी इंद्रियों के बारे में, चाहे ज्ञानेंद्रियों के बारे में, आंख से, नाक से, कान से, हम जो चाहते हैं कि मेरी दाल का टेस्ट ऐसा होना चाहिए, उसके लिए प्रयास कर लें। लेकिन गलती से नमक 2 बार डल गया तो दुखी ना हो। इसी तरीके से कोई आवाज आ रही है, अगर तो हो सकता है कि मैं यहां म्यूट कर लूं, उससे काम चल जाए, नहीं तो मुझे एक्शन लेना है कि सारे डिस्टर्ब होंगे तो मुझे किसी को हटाना पड़ेगा कि अच्छा आप थोड़ी देर के लिए अगर बातचीत करनी है दूसरी जगह कर लें। यानी कि इच्छाओं को छोड़ने की, त्यागने की बात नहीं हो रही। किसी भी इच्छा को त्याग करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कर्म करना है, एफर्ट करें, सक्सेस हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, ठीक, नहीं आया तो दुखी नहीं होना, यहां है सारा नुक्ता। चाहे वो इंद्रियों से इनपुट आ रही है उनके बारे में हो, या कर्मों का फल है उसके बारे में हो, या हमने संकल्प किए बगैर प्लानिंग के उसकी बात हो, तीनों में सिर्फ इतनी बात है कि आप दुखी ना हो। देखिए जरा कहां तक आपके प्रश्न का उत्तर आया। ये तो नुक्ता तो समझ आया। सर इनसे एक मिनट में बोलूं सर, फिर इसका मतलब हम इंद्रिय तृप्ति तो कर रहे हैं ना, इच्छाओं का त्याग नहीं करना, तो कोई लिमिटेशन तो होनी चाहिए इच्छाओं के लिए। देखिए मतलब ऐसा तो नहीं कि जो मैं ये कहता हूं, जब ईश्वर ने हमें बड़ी इच्छा की शक्ति दे दी, हम क्यों लिमिट लगाएं। अब इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात कहूंगा। हम लोग हनुमान जी के बारे में प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ये भी जानते हैं कि वो हाथ के ऊपर पहाड़ उठा करके ले आए, और कहीं ना कहीं ये भी आता है बाल समय रवि भक्ष लियो, यानी कि सूर्य को उन्होंने खा लिया, मुंह में डाल लिया। अब सूर्य को, उसको हम जानते हैं वो कितना गर्म है और कितना बड़ा है, और अगर किसी ने उसको मुंह में डालना है, सूर्य तो छोटा होने से रहा। इसका मतलब जिन हनुमान जी की बात हो रही है उनका आकार उनसे बड़ा होना चाहिए। अब फिजिकली ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जिसका आकार उससे बड़ा हो। हाँ, एक ही चीज हो सकती है, वो है हमारा विचार, जिसमें चाहे सूर्य को शामिल कर लो, या चंद्रमा को शामिल कर लो, या पूरी आकाश गंगा को, या पूरे ब्रह्मांड को शामिल कर लो, हमारी सोच में सब कुछ शामिल हो सकता है। तो अगर मैं कहूं कि हनुमान जी की कल्पना हमारी विचार शक्ति की कल्पना है, मुझे नहीं पता कि रामायण में जो हनुमान जी थे वो क्या करते थे, कैसे थे, लेकिन आज मैं इसके बारे में सुबह हनुमान चालीसा, और ये मैं कई दिनों से पढ़ रहा था, आज मेरे मन में आया कि अगर ऐसा है और मुंह में डाल लिया, देवताओं ने विनती की तो छोड़ दिया, तो फिर कल्याण हो गया। तो सिवाय हमारी सोच के मुझे कोई तरीका, कोई चीज, कोई मैकेनिज्म नजर नहीं आती कि सूर्य को मुंह में डाला जा सके या पहाड़ को हाथ के ऊपर उठाया जा सके, ये हो नहीं सकता। तो फिर हमने अगर किसी चीज को लिमिट करना है, चर्चा चली थी कि हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें, मैं कहता हूं सीमित ना करें, चलने दें इच्छाओं को। इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी उसी के हिसाब से रिसर्च होगी, उसी के हिसाब से डेवलपमेंट होगी, उसी के हिसाब से हवाई जहाज बन गए, उसी के हिसाब से रॉकेट बन गए, उसी से हम चांद पे पहुंच गए, उसी से हम मंगल पे भी पहुंच रहे हैं। सब कुछ हो रहा है,
तो मेरी सोच ये कहती है कि किसी इच्छा को सीमित करने की जरूरत नहीं है। जितनी डिस्कशन अभी तक गीता में हुई और इन श्लोकों की भी जो बात कर रहे हैं कि भाई आप इनके जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे प्रभावित ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुझे आंख में कोई चीज आती है और मुझे कोई सुंदर स्त्री दिख गई तो मैं आंखों पे पट्टी बांध लूं। क्यों? कि जी मैंने एक सुंदर स्त्री को देख लिया, भावना गलत आ गई तो ये तो आंखों की गलती हो गई, आंखें फोड़ लो। फिर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यानी कि आपको, हाँ ये जरूर हो सकता है, एक स्त्री मुझे अच्छी लगी, मैं कहता हूं जाकर के कि जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, वो मान ले ठीक, ना माने तो दुखी नहीं होना, इतनी सी बात है। इच्छा को रोकने की जरूरत नहीं है, आप उसमें कर्म कीजिए, बातचीत कीजिए, प्रयास कीजिए। भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरे मित्र हैं, हम बात करते हैं, जिनसे नहीं बनती है फिर हम उनको छोड़ देते हैं। यानी कि इच्छाओं को सीमित करने की बजाय इच्छाओं को उड़ने दें, उनको हनुमान की शक्ल लेने दें, उसका विस्तार पूरे ब्रह्मांड तक हो जाने दें। हम उस ईश्वर की शक्ति के साथ अगर मिल गए तो फिर हमारी इच्छा सीमित करने की जरूरत क्या है। और हमारा अगर प्रयास है कि हम परमात्मा से मिल जाएं तो परमात्मा को अपनी इच्छाएं, उसने तो अगर उसकी शक्ति से सारा ब्रह्मांड बन गया तो क्या उसको अपनी सीमाएं, अपनी इच्छाओं को सीमित करने की जरूरत है उस शक्ति को? नहीं। और दूसरा, मैं कोई चीज बनाता हूं, अच्छी नहीं बनी, एक छोटा बच्चा भी अब उसने एक टॉय बनाया, वो बनाता है फिर तोड़ देता है, फिर नए सिरे से बनाता है, फिर अच्छा बन गया, थोड़ी देर रखता है, मैं तो ज्यादा देर रखता हूं, वो तोड़ने में भी देरी नहीं लगाता, मैं हर रोज देखता हूं, वो फिर तोड़ देता है फिर बनाता है। यानी कि जब तक उसकी मन की तृप्ति नहीं होती वो कार्यरत है, वो कर्म में लगा हुआ है। उसकी सोच जो कहती है, जो उसने टीवी में देखा है, जो उसने सुना है, जो उसके विचार आ रहे हैं, वो उनके हिसाब से आगे एक्शन करता है, कर्म करता है। हमें किसी सोच के ऊपर रुकावट लगाने की जरूरत नहीं, उसको सीमित करने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर एफर्ट करें, जितना मिल जाए बहुत अच्छा। बस नुक्ता यहां है, ना मिले तो दुखी नहीं होना, ना मिले तो दुखी नहीं होना। कर्म का फल जैसा चाहते थे वैसा ना मिले, दुखी नहीं होना। टेस्ट की चीज कहीं से भी किसी ने दे दी, खा के देखी, नहीं पसंद आई, दुखी नहीं होना। कोई दिखने वाली चीज है, उतनी सुंदर नहीं लगी, दुखी नहीं होना। शरीर को गर्मी ज्यादा लग गई, बचने का प्रयास कर लो, कोई सीमा की बात नहीं है, महल बनाओ, एसी लगाओ, कौन रोकता है? कोई सीमित करने की जरूरत नहीं है। किस चीज को ध्यान में रखना है? अगर वैसा ना हो पाए, उस लेवल तक ना पहुंच पाए, मेरा रिसर्च वर्क पूरा ना हो, तो दुखी नहीं होना। ये ख्याल करना कि ये जो मेथड अप्लाई किया था इससे भी नहीं होता, इतना पता लग गया है, अब किसी और मेथड की तलाश करते हैं। देखें जरा, क्या मैं अपनी बात कह पाया? हाँ जी सर, जवाब बहुत अच्छा सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन सर फिर इसका मतलब कोई इच्छा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, मतलब नेगेटिव किसी इच्छा के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब ही नहीं है। नेगेटिव को हम जान चुके हैं कि जिससे किसी का भी नुकसान होता है उसको हम नेगेटिव कह सकते हैं, उससे हम बचें। अच्छे काम करने की तो चर्चा हर रोज ही चलती है कि मेरा फायदा, परिवार का, समाज का, वातावरण का भी फायदा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए। ये कसौटी है, इस कसौटी के हिसाब से हम डिसाइड करें कि जो एक्शन, जो हमारे मन में विचार आए, अगर वो गलत है हम उनको मॉडिफाई कर लें। और इसके लिए किसी से पूछने के लिए जाने की जरूरत नहीं है कि जो मैंने किया या मेरा विचार आया ये अच्छा विचार है या बुरा विचार है। कसौटी आपके पास है, आप रगड़िए उसको, सोने को देखिए, परखने का तरीका आपके पास है कि भाई किसी एक का भी नुकसान हो रहा है तो वो नेगेटिव है, सबका फायदा होता है, वही पॉजिटिव है। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप से ही पूछेंगे, अपना ही निर्णय लेंगे। ऐसी ये बातें मेरी समझ में आती है। ठीक है सर, मतलब समभाव में रहते हुए, वही हो गया कि किसी का बुरा ना चाहते हुए। बिल्कुल, हाँ जी, सीमित नहीं करना, किसी सोच को सीमित नहीं करना।
एक Thank you, क्वेश्चन sir. हाँ पूछूंगी। जी, मैंने कहा भी स्थित प्रज्ञा के लक्षण में हमारा पहला ही श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा, कि जो कामनाओं से ऊपर उठ के जीता है, ठीक है, कामनाओं से ऊपर उठ के जीता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है, वो स्थित प्रज्ञा है। जितना कुछ आपने सारा बताया ठीक है, कि रिजल्ट में बैलेंस रहना है हमें। कामना कि से ऊपर कैसे उठेंगे? कामना से ऊपर अगर मैं कामना को ही रोक दूं तो मैं उससे ऊपर कैसे उठा? फिर तो मैंने कामना को दबाने की कोशिश करी, तब दंभ की बिल्कुल बात ठीक। आ गई, यानी मैं सप्रेस कर रहा हूं। कामना से मैं तब ऊपर उठता हूं जब मैं कामना के लिए पूरा प्रयास कर दूं, पूरे एक्शन कर दूं, पूरा दम लगा दूं, स्वयं भी किसी से हेल्प लेनी है उससे भी पैसा, अगर मैं उधार ले सकता हूं उधार भी ले लूं, कोई बात नहीं, अगर मुझे पता है कि मैं वापस भी कर सकता हूं, मेरी इनकम है। वो उधार देने वाला भी पहले पूछता है कि कोई चीज गिरवी रखिए तब उधार दूंगा, और या मेरी इनकम देखता है कि कैपेबिलिटी है तब उधार देंगे। यानी पूरे रिसोर्सेज लगाएं, पूरे एफर्ट करें, और फिर जैसा आए उसमें दुखी नहीं होता, तब कहेंगे कि मैं कामनाओं से ऊपर उठ गया। कामना कहां से? देखी हुई चीज से, सुनी हुई चीज से, सूंघी हुई चीज से, खाने वाली टेस्ट वाली चीज से, स्किन से, इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से ही तो कामनाएं आनी है सारी। इसके अलावा कहां से आनी है? कोई कामना और नहीं आ सकती। और इनसे ऊपर उठने का मतलब ये कि इन कामनाओं से जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं प्रयास कर दूं, सब कुछ कर दूं, और अगर वैसा अचीव ना हो पाए तो दुखी ना हो, तब मैं इससे ऊपर उठ गया। मेन शॉर्ट में निचोड़ तो यही है ना, समत्वम योग। ठीक, बिल्कुल ठीक। बस मतलब कि शॉर्ट में तो यही है कि समता का भाव रहे हमारा, बिल्कुल हम ठीक, उद्विग्न ना बिल्कुल हो। ये सभी का मतलब के ये मेन चीज है छोटी ये। और कामना तो आने जाने वाली है, वो तो कुछ ऐसी बात ठीक। नहीं है, लेकिन जो आपने कहा हम बैलेंस रहे उसमें, बस मेन एक पॉइंट है कि समत्वम बुद्धि योग हमारा। ठीक। ठीक, थैंक यू। वैसे भी सर मुझे ऐसा लगता है कि कामनाओं से गुजरे बिना हम उससे ऊपर उठे हैं या नहीं उठे, हमारी मन की स्थिति उनका सामना करने पे कैसी होती है हमें पता ही नहीं चलेगा। ये तो हम तो इस मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कामनाओं से ऊपर तब उठेंगे जब हम कामनाओं के हिसाब से एक्शन करेंगे, हाँ जी। कामनाओं को जानेंगे, गुजरेंगे उसमें ठीक। से, और तब हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं तो हमें पता चलेगा। और दूसरा मुझे ये भी लगता है, जब हम इच्छाओं को सीमित करने की बात कहते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम सुनकर कि नहीं इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, हम उन इच्छाओं को त्यागते नहीं है, दबा देते हैं। वो मरती नहीं है, दब जाती हैं, और वक्त आने पर वो कुंठा बनकर सामने आती हैं और ज्यादा विध्वंसक रूप में सामने आती हैं। हम कई बार देखते हैं, कई बुजुर्ग हैं जिनकी सारी जिंदगी इच्छाएं दबी रही, वो घूमे नहीं, स्त्रियां खास करके उस समय की, तो मैंने उनको देखा ये खाने पीने पे बंदिश रही। तो जैसे उम्र बढ़ती है या जब उनका मन पे जो काबू खत्म हो जाता है, तो उनकी खाने की इच्छा, उनकी घूमने की इच्छा वो इतनी मैंने बढ़ी हुई देखी है। तो मुझे हैरानी होती थी। फिर ये समझ में आया जब उनके पीछे देखा कि इन्होंने अपनी इच्छाओं को बहुत दबाया वक्त के। तो वो दबी हुई इच्छाएं कभी भी, उनको हम त्यागी हुई इच्छाएं नहीं कह सकते हैं, वो कुंठा का रूप ले लेती हैं। तो इसलिए आपकी बात बहुत ही सुंदर लगी कि इच्छाओं को असीमित करें लेकिन उसमें आसक्त ना हो। तो ये बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति थी आपकी। थैंक यू सर। आज की चर्चा इन्हीं श्लोकों तक सीमित रखेंगे और इन्हीं से संबंधित आपके जो भी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, या जो भी आप कहना चाहें कहें। जी, चरण वंदना करता हूँ बड़े बाबू जी को और शशि बहन जी को, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। नाम जी। बाबू जी, मेरा कहना था जो संकल्प का बल है वो सबसे बड़ा बल कहा जाता है, ऐसे मैंने सुना है। और संकल्प को हम ये कह लें, जैसे पंजाबी में फुरना कहते हैं, विचार कहते हैं, सोच कहते हैं, उसको किसी भी रूप में देख सकते हैं। और जो इच्छा है, ये भी मेरी समझ में आता है, इच्छा भी संकल्प का पर्यायवाची शब्द है।
पहले मन में इच्छा उत्पन्न हुई मेरे कि बड़े बाबूजी गीता का, मेरे को आशु बहन जी ने बताया कि बड़े बाबूजी गीता का वहाँ स्वाध्याय करवाते हैं, तो मेरे बहुत अच्छा करवाते हैं। मेरे मन में विचार आया कि मैं भी सुनूं। फिर मैंने संकल्प लिया कि ठीक है, कल 6 बजे बाबूजी को सुनने मैं भी चलूंगा। फिर मैंने यदि संकल्प करूंगा, संकल्प तभी पूरा होगा यदि मैं 6 बजे अपना संकल्पित हो जाऊंगा। फल क्या प्राप्त होगा वो बात की बात है, फल कैसा प्राप्त होता है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या ये इच्छा और ये संकल्प है, क्या ये जरूरी नहीं है? पहले विचार का आना, सोच का आना, उसकी पूर्णता या ना पूर्णता होना एक अलग बात है। इसके बारे में थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें। देखें, सभी कर्मों की बिगिनिंग, शुरुआत किसी इच्छा से होती है। बगैर किसी इच्छा के, बगैर किसी विचार के कोई कर्म शुरू नहीं हो सकता। और दूसरा, ये जो हमारे विचार हैं, इनकी एवरेज लाइफ 2 या 2.5 सेकंड है। साइंटिफिकली एवरेज हर 2 या 2.5 सेकंड में एक विचार छूटता है, दूसरा विचार आता है। इसकी एक चर्चा हमने ये भी की थी कि जो शंकर जी की जटाओं से गंगा बह रही है, वो विचारों की गंगा है, जो हमारे जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु के साथ खत्म होगी। हम सब शंकर जी हैं और हम सब की जटाओं से गंगा बह रही है, विचारों की गंगा बह रही है। अदरवाइज ऐसा अनंत पानी, गंगा वाला पानी वहां से नहीं आ सकता। सिर में से कोई पानी नहीं आ सकता। सिर में से जो आएंगे, ब्रेन में से, वो विचार ही आएंगे। तो जो बात आपने कही कि संकल्प या इच्छा, ये इच्छा से ही शुरू होने हैं। संकल्प भी विचार आया, अब मैं उसके ऊपर डिसाइड करता हूं कि हाँ, कल से 6 बजे से मैंने लग जाना है। ये आपके कंट्रोल में है, इसका एक्शन आपके कंट्रोल में है। यानी शाम के 6 बजे का टाइम जो है, बगैर सोचे आपको पता है कि ये आपको सूट करता है। आप कहीं और बिजी भी नहीं होंगे। अगर होंगे तो आप उसको थोड़ा सा टाइम निकाल सकेंगे। और एक दिन सुनने के बाद अगर आपको ठीक नहीं लगा तो आप छोड़ देंगे, और अगर ठीक लग गया तो आप उसको कंटिन्यू कर लेंगे। मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लगा पहले दिन के बाद, तो आप जितना मर्जी संकल्प कराता रहे कोई, आप वहां बैठ नहीं पाओगे, आप उस बात को सुन नहीं पाओगे अगर आपका मन नहीं मानता। तो जो आपने बात कही, इच्छा से शुरू होगा, बिल्कुल ठीक बात है। सारे कर्म इच्छा से ही शुरू होते हैं। इच्छाएं सब कर्मों का बीज हैं। इच्छाएं ही कर्म हैं, उन्हीं से कर्म उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से सब कर्मों की शुरुआत होती है। अगर मैं बगैर सोचे समझे कोई ऐसा संकल्प करता हूं, मान लीजिए मैंने कहा इसकी तो गर्दन काट के छोड़ूंगा कल तक, बगैर सोचे समझे ऐसी बात मन में कह ली, वो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें रुकावटें हैं। ये काम इंप्लीमेंट हो नहीं सकता। इसकी तैयारी, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा कि मैं कल शाम को फलानी जगह पहुंचूंगा ही। अब पता चला कि भाई प्रण तो कर लिया, संकल्प तो कर लिया, लेकिन उधर तो उस स्टेट में एंट्री के लिए कोरोना की रुकावटें लगी हुई हैं। बगैर 24 घंटे में टेस्ट हुए वो कहते हैं नहीं जाने देंगे। यानी कि हमने जिन संकल्पों से बचना है वो संकल्प हैं जिनको हमने बगैर रिसोर्सेज को जाने, बगैर उसमें क्या चीज इन्वॉल्व है इसको समझे, वेग में आकर के तय कर दिया, ऐसा करके ही छोड़ूंगा। वो संकल्प हैं जिनसे बचना है। और जो विचार आए, जिनके ऊपर हमने सोची समझी रणनीति के हिसाब से प्रेपरेशन की हुई है, प्रेपरेशन के बाद, सब तैयारी के बाद फिर हम एक यज्ञ करते हैं कि लीजिए अब इस काम को पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं, संकल्प लेते हैं। ये संकल्प है पूरी तैयारी के साथ। इस संकल्प में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेग में आकर बगैर सोचे समझे, बगैर प्रेपरेशन के कोई संकल्प ले लेना कि कल से छोड़ दूंगा शराब, कल से छोड़ दूंगा, छोड़ी जाती नहीं, उसके लिए टाइम लगता है। एक झटके में इस तरीके से दवाई भी डॉक्टर कहते हैं कि उसको क्वांटिटी कम करते करते कुछ टाइम लगेगा।
तो इस तरीके से है। हम पिछले श्लोकों में करते आए हैं वो हैं जहां हम संकल्प इस तरीके से वेग में आके कर लेते हैं, जिनकी तैयारी नहीं है, जिनके रिसोर्सेज नहीं है, वेग में आके हो गया। देखें जरा। बिल्कुल ठीक कहा। मैं सिर्फ आपके साथ से ये करना चाह रहा था कि हर कार्य की पूर्णता के लिए संकल्प करना तो जरूरी है, उसकी सफलता या असफलता तो बाद की बात है, लेकिन हर कार्य को पूर्ण करने के लिए संकल्पित तो होना पड़ेगा। क्या इसके बारे में आप ये बात आपकी ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं। मैं इसको इस तरह से कहता रहा हूं कि हमारे सामने उद्देश्य होना चाहिए, एम होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमारा एक एम होता है। फिर हम कहते हैं कि इस एम को पूरा करने के लिए स्टेप कौन से हैं, उनको हम ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं। तो तब हमारे पास पूरी प्लानिंग है कि एम अचीव करने के लिए, कि अगर मुझे एमबीबीएस करना है तो मुझे 4 साल की पढ़ाई करनी होगी। ये 4 उसके ऑब्जेक्टिव हुए। इन 4 सालों में अगर 2-2 सेमेस्टर हैं तो 8 स्टेप हो गए, ये 8 ऑब्जेक्टिव हो गए। और एक ऑब्जेक्टिव में अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो वो उसके सब ऑब्जेक्टिव हो गए। यानी कि अगर हमने किसी एम को अचीव करने के लिए प्लानिंग में अपने ऑब्जेक्टिव भी ढूंढ लिए हैं, स्टेप भी ढूंढ लिए हैं, यानी माइलस्टोन ढूंढ लिए हैं हमने, और उनका सीक्वेंस तय कर लिया है, उसके लिए जब हम तैयारी करके लगते हैं, ये सारे संकल्प अच्छे हैं क्योंकि इनमें एक्शन के ऊपर फोकस है। जहां बगैर सोचे समझे, बगैर प्लानिंग के वेग में आकर के कह दिया कि ये करके छोड़ूंगा। एक एग्जाम्पल कल मैंने दिया था कि युद्ध में उसने कह दिया कल शाम तक इसको मार के छोड़ दूंगा, नहीं तो खुद मर जाऊंगा या समथिंग ऐसा जो कुछ है। और फिर बड़ी मुश्किल से कृष्ण जी ने किसी तरीके से उसको जो है सिचुएशन को संभाला, या जो भी कुछ उन्होंने किया। तो ये जो 2 चीजें हैं जो आपने बात कही, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हमें हर काम को करने के लिए पहले संकल्प ले लें कि तैयारी पूरी करूंगा, ये संकल्प बढ़िया है। फिर आप संकल्प लें कि इसमें रिसोर्सेज पहले से जुटा लूं, जिन चीजों की जरूरत है, बड़ा अच्छी बात है। लेकिन पहले से ही डिसाइड कर दें कि ये काम करूंगा, और रिसोर्सेज की ना कोई प्लानिंग है, ना सोच है, ना सीक्वेंस है, ना कुछ पता है, ना नॉलेज है, ना टेक्निकल नॉलेज का पता है, तब कष्ट पाएंगे। और हम एक ही चीज को लेकर के चल रहे हैं कि कष्ट पाने से हम स्ट्रेस से, मानसिक स्ट्रेस से हम बचें। ये इस एम को लेकर के हम चल रहे हैं। देखें सर, मुझे पता है क्या लग रहा है, शायद सबके मन में ये भाव आ रहा होगा, जो संकल्प शब्द है ना, ये बड़ा शुद्ध, बड़ा पवित्र, ये शब्द ना गलत जगह है, ऐसा हमें फील हो रहा है शायद सबको भी। कर्म फल जो है वो राइट शब्द लगता है कि उससे आसक्त ना हो। संकल्प ना, मतलब मुझे लगा कल भी जब सबके डाउट से मैं सुन रही थी और मेरे भी मन में जो डाउट था, आज भाई साहब का भी जो डाउट है, संकल्प शब्द ना बड़ा मतलब पवित्र, शुद्ध और बड़ा ऐसा है जिसको हम फल से नहीं जोड़ पा रहे हैं अपने मन में, क्योंकि सुना नहीं है अब तक। शुभ संकल्पमस्तु यही सुनते आ रहे हैं ना, तो शायद हम सबके मन में जो ये दुविधा खड़ी हुई है ना इस शब्द को लेके, वो इसलिए है, मेरे मन में तो यही है कि वो संकल्प शब्द हमें यहाँ पे थोड़ा, मतलब वो शब्द जो भाव प्रकट करने जा रहे हैं उसके लिए मिसफिट सा लग रहा है। बस जो हमने डिस्कस किया वो यही डिस्कस किया। हाँ जी, कि जहां तो आपने विचारों के साथ प्लानिंग भी पूरी की है, उनमें आप संकल्प शब्द जोड़ें या कुछ भी कहें, उसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि आपका फोकस फल पे नहीं है। जहां बगैर प्रेशर के, बगैर प्लानिंग के, बगैर सोचे समझे, बगैर रिसोर्सेज को जाने, बगैर प्रोसीजर्स को जाने, वैसे ही वेग में आकर के कह दिया तो देख लूंगा तुझे, कल तक ही देख लेता हूं मैं तो, इस तरीके की बात कह देना जो हो नहीं सकता, वो संकल्प हैं जिनसे हमें बचने की जरूरत है। यानी वो संकल्प रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, पहले से ही हमारा फोकस रिजल्ट के ऊपर है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ जी, संपूर्णता की ओर बढ़े। हाँ जी, बाकी हाँ जी, और किसी का कोई पॉइंट? भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
माँ कश्चित दुख भाग भवेत, गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। बहुत अच्छी रही, सार्थक रही आज की चर्चा। पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको भी प्रणाम। हरिओम जी। हरिओम। आज मिसेस चोपड़ा ने करवाना था ना, अनीता जी ने। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। आ जाओ मैदान में। चलो जी, ठीक है, रेडी। आपने भी कुछ साझा करनी थी, एक बात आप मेरे को बता रहे थे। मैं आप लोगों के लिए टाइम हो गया एक्चुअली, नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी की चिट्ठी आई हुई है आपके लिए। अगर आप कहें तो सुना दो, नहीं तो कल सुना दूंगा। कल सुनेंगे तो जैसे आराम से सुनेंगे, आज मन में बैक ऑफ माइंड में होगा कि टाइम हो गया है। ये फर्क है। चलिए हंस लेते हैं, फिर हंसना जरूरी है। चलना भी जो खराब हो जाएगा। हाँ जी, तो फिर क्योंकि सर रोज कहते हैं कि कोरोना को भगाना और साथ ही हंसना हंसाना भी है, तो हम आज गार्गल्स करेंगे बीटाडिन के, ठीक है? चिड़िया वाले लगाते हुए, हाँ चिड़िया वाले, एग्जैक्टली। मैं बहुत दिनों से याद कर रही थी। तो इधर हमने गिलास पकड़ा हुआ है, सभी अपना वीडियो ऑन करके गिलास पकड़े। पहले अशु गिलास पकड़ना, फिर बीटाडिन डालना उसमें। ठीक है, गिलास में पानी ऑलरेडी है, चलेगा? ठीक है जी। तो हम बीटाडिन डाल रहे हैं और पीना, फिर किसी के ऊपर ना गिरे, ध्यान रखना, बाद में ठहाका भी लगाना है। पहले गार्गल। गले में चला गया पानी, गले में चला गया बीटाडिन वाला। डॉक्टर सुनीता जी, ये गार्गल जो करते हैं इसका भी बता दो हमें, कितना बीटाडिन डालना होता है, अच्छे से समझा दो। डॉक्टर सुनीता जी। चले गए शायद। नहीं यही हूँ मैं। कितनी बार करना है गार्गल? बस एक बार, एक एनफ है? दो बार कर रहे हैं। जो जितनी देर तक करेगा वो उतनी देर अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया नीता जी, मजा आ गया। गला पांचवी बार तो किया नहीं है। हाँ सही बात है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया रही आज की चर्चा। सर का इतना अच्छा हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सबके चेहरे पे जो हंसी है शशि दीदी की बदौलत और सर की बदौलत, वो ऐसे ही बनी रहे और सभी गीता प्रेमियों को संपूर्ण विश्व ऐसे ही मुस्कुराता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।